Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Variations in Climate. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होता है बच्चे? जैसे वेदर होता है, आप सुबह उठते हो तो आप देखोगे बारिश हो रही है, थोड़े टाइम में आप देखोगे बादल हो गए हैं, ठीक है, फिर आप देखोगे बहुत तेज धूप निकल गई है, फिर आप देखोगे फिर से बारिश हो रही है। तो ये क्या होता है? वेदर, जो कुछ कुछ टाइम में आपका चेंज होता रहता है। सेम वेदर कंडीशन जो है बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो उसको कहते हैं क्लाइमेट, ठीक है। तो हम यही पढ़ेंगे कि कैसे क्लाइमेट, कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, क्लाइमेट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों की लाइफ को। अगर कोल्ड क्लाइमेट होगा तो वहाँ के लोगों की क्लोथिंग स्टाइल अलग होगा, वहाँ के घर अलग होंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग होगा, फूड अलग होगा, ठीक है। अगर हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ का रहना सहना बिल्कुल अलग होगा। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। नाउ डू यू नो मेटीरियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर की स्टडी करते हैं। इन इंडिया द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर कंडीशन इज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं क्लाइमेट को। ओके, नाउ दिस यू हैव टू थिंक एंड आंसर। Check out the weather condition of the following cities. You may take the help of internet. आपको क्या करना है? वेदर कंडीशन जो है वो चेक करनी है। दिल्ली कैसा है? जैसे हॉट, दिल्ली इज़ वेरी हॉट। कोलकाता में कैसा वेदर कंडीशन है? चंडीगढ़ में कैसा है? और इनके बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? ये आप क्या करोगे? नोट करोगे, डिस्कस करोगे। नाउ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये होते हैं आपके, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इक्वेटर पर जो प्लेसेस होंगी वहाँ सनलाइट जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो वहाँ कैसा क्लाइमेट होगा? हॉट एंड ह्यूमिड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो आपका क्या होता जाएगा? कोल्ड होता जाएगा। देयरफॉर हीट मेक्स द एरिया नियर द इक्वेटर द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग कलर से आपको बता रखे हैं कहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है। नाउ the area between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn are very hot as they are near to the equator। और इस रीजन को क्या कहते हैं बच्चे? टॉरिड जोन। इक्वेटर के पास का जो एरिया होता है, ठीक है, टॉरिड जोन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है और यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। इंडिया टू हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देयर इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। टुवर्ड द पोल जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे आपका रीजन चेंज होता जाएगा। बीच में हो गया आपका टॉरिड, फिर उसके बाद ट्रॉपिक्स में हो गया आपका ट्रॉपिकल, ठीक है। पोल्स के पास जब जाओगे वहाँ जोन आ जाता है आपका फ्रीजिड। नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ फ्रीजिड जोन और साउथ पोल की तरफ साउथ फ्रीजिड जोन। यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? पोलर, यानी कि बहुत ठंडा। इन बिटवीन द फ्रीजिड जोन और टॉरिड जोन, इनके बीच में आपका जो अभी आपको बताया बीच में, ये होता है टेम्परेट जोन। दोनों जोन के बीच में टेम्परेट जोन जो कि माइल्ड क्लाइमेट होता है, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ओके, सो द जोन लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एंड अंटार्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये आपका रीजन होता है टेम्परेट जोन का। ओके, नाउ दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये आपको समझ आ गया? इक्वेटर के पास जो जगह होती हैं वो हॉट होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम क्लाइमेट की तरफ, पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ, वैसे वैसे क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाता है। सेकेंड है आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, सी लेवल से हाइट कितनी है। यही रीज़न है कि माउंटेन पर जो आपका क्लाइमेट है वो कोल्ड होता है और प्लेन्स पर क्या होता है? हॉट होता है। इसीलिए आप गर्मियों की छुट्टियां जब होती हैं आपकी तो आप कहाँ जाते हो? माउंटेन्स पर जाते हो, ताकि वहाँ पर आपको गर्मी से कुछ टाइम के लिए राहत मिल सके। नेक्स्ट है आपका ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी से भी क्लाइमेट बहुत अफेक्ट करता है। मॉइस्चर कॉजेज ह्यूमिडिटी विच मेक्स अ प्लेस कूलर। प्लेसेस नियर द सी एक्सपीरियंस हाई ह्यूमिडिटी बिकॉज बहुत सारा पानी जो है वो सी से एवोपरेट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, गर्मी हो जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और फिर ह्यूमिडिटी के कारण जो है वो आसपास की जगह में मॉइस्चर हो जाता है और ह्यूमिडिटी से रेनफॉल हो जाती है, जैसे वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। इसीलिए कोस्टल एरियाज का जो टेम्परेचर है वो माइल्ड होता है। ओके, दिस यू हैव टू नो। स्मोक क्या होता है? स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। जैसे आजकल आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, स्मोक हो रखी है, तो फोग के साथ जब स्मोक गिरती है, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, तो वो क्या होता है, आपके स्मोक होती है। दिस इज एन इल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट विच इज कोज्ड बाय द ह्यूमन। थर्ड है विंड्स। क्लाइमेट को अफेक्ट करती है विंड, हवा कैसी चल रही है। अगर विंड अच्छी चल रही है तो वैसा ही वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है। जो हॉट रीजन से जो हवाएं चलती हैं वो दूसरे एरिया को भी क्या बना देती हैं, हॉट बना देती हैं, और जो कोल्डर एरिया से जो विंड्स मूव करती हैं वो दूसरे एरिया को भी कूल कर देती हैं। सो विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी आर नोन एज ऑफ शोर विंड और लैंड ब्रीज। जो विंड लैंड से सी की तरफ मूव करती हैं उन्हें कहेंगे हम लैंड ब्रीज, और जो सी से लैंड की तरफ मूव करती हैं वो होती हैं ऑन शोर विंड, या फिर हम कहते हैं सी ब्रीज। नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नाउ द सी अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कोस्टल एरियाज का जो क्लाइमेट होता है वो कूलर और वेटर होता है देन अदर एरियाज। क्यों? बिकॉज दीज प्लेसेस रिसीव कूल सी ब्रीज वेयर एज द लैंडलॉक्ड प्लेसेस डू नॉट एक्सपीरियंस। क्योंकि इनको सी ब्रीज, समुंदर से ठंडी हवाएं एक्सपीरियंस करते हैं, तो आसपास के एरिया को वो कूल कर देती हैं। Clouds are formed when warm air from inland areas meets cool air from the sea. Mumbai is a city which experience moderate climate due to sea bring close to it. Okay, so मुंबई में आपका क्लाइमेट जो है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ती है, क्योंकि सी से जो विंड्स चलती हैं, सी ब्रीज चलती हैं, वो वहाँ के क्लाइमेट को कूल कर देती हैं, मॉडरेट कर देती हैं। Now look at the glossary. First word है humidity. The amount of water vapor is in air. Slanting means inclined in direction or position neither parallel nor perpendicular nor right angle. ठीक है, slanting means inclined. Altitude, the height of a place above the sea level. Breeze, a slight wind which is usually refreshing. Now let us revise the chapter. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. The climate of India is of tropical type. Places near the equator have warmer climates than places farther away from the equator. Places situated at a height above sea level are cooler. And the climate of a place is influenced by distance from the equator, altitude, distance from the sea, direction of winds, humidity and rain. So this is the chapter बच्चे. Now look at the exercise. First है आपके MCQs. First is moisture causes dash which makes a place cooler. Moisture क्या cause करता है? Humidity. ठीक है, जिससे एक place जो है वो cool हो जाती है। बाकी के MCQ आप रीड करोगे एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, यू हैव टू फिल इन द करेक्ट ब्लैंक। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, प्लेसेस नियर द पोल्स हैव अ डैश क्लाइमेट। जो पोल्स के पास प्लेसेस होते हैं वहाँ का कैसा क्लाइमेट होता है? कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, ऐसे ही बाकी के आप रीड करोगे एंड फिल द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज लैटिट्यूड मीन्स अ प्लेस हाइट अबव सी लेवल। लैटिट्यूड का मतलब होता है कि हाइट, नो दैट इज ऑल्टीट्यूड। तो आप फर्स्ट में आप क्या लिख दोगे? फॉल्स। ठीक है, ऐसे ही बाकी के आप ट्रू फॉल्स करोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म क्लाइमेट। क्लाइमेट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेम द 3 क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ। जैसे अभी आपने पढ़ा था द टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। व्हाट इज ह्यूमिडिटी एंड व्हाट इज द वर्ड ऑल्टीट्यूड का क्या मतलब है? ऑल्टीट्यूड का मतलब है हाइट अबव द सी लेवल। ओके, Why is नैनीताल कूलर देन दिल्ली? नैनीताल क्यों कूलर है दिल्ली से? एंड व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेट? कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? डिफाइन विंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज? दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ।
नाउ लेट्स टू में आप करेंगे हाउ डज सन्स रेज अफेक्ट द अर्थ टेम्परेचर। सन की रेज अर्थ के टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करती है? पूरा अफेक्ट करती हैं। जब सन की रेज बहुत तेज होती हैं तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। जब सन क्लाउड में छुप जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है हाउ डज हाइट अबव सी लेवल डिटरमाइन टेम्परेचर। डिस्कस इन क्लास, ये आप क्लास में डिस्कस करोगे कि हाइट अबव सी लेवल यानी कि ऑल्टीट्यूड से कैसे वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता है। नाउ एक्टिविटी में आप लिखोगे ऑन द सर्कल गिवन बिलो मार्क ऑल द क्लाइमेट एंड द फ्रिजिड जोन। जैसे कि ये आपका क्या है? फ्रिजिड जोन। यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होता है? ये आपका क्या है? टेम्परेट जोन है। तो कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ पर? ठीक है, इस तरीके से ये आपका टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन में कैसा क्लाइमेट होता है? तो ये आप अभी चैप्टर आपने रीड किया है, ये दिस यू हैव टू फिल। नाउ थिंग्स टू डू में आप क्या करोगे? नेम द नोटिस द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स ऑफ द डे एंड नाइट। डिस्कस ऑल इन योर क्लास विद योर टीचर कि दिन में कितना टेम्परेचर है। लास्ट आपने नोट किया 9 बजे कितना टेम्परेचर था, 12 बजे कितना टेम्परेचर था, 4 बजे कितना टेम्परेचर था, फिर रात को क्या टेम्परेचर है। फिर आप डिस्कस करोगे कि इतना डिफरेंस क्यों है टेम्परेचर में। फाइन। नाउ कम टू द ह्यूमन वैल्यूज। The temperature of the earth is increasing due to human activities. It is very harmful for mankind. Write any one step that we can do to prevent it. जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ग्लोबल वार्मिंग जो आपको सुना होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉल्यूशन के कारण जो है, कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो हम इसको कैसे हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप डिस्कस करोगे, कुछ वेज फाइंड आउट करोगे कि कैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और बाकी जो एक्सरसाइज बची है ये आप खुद करोगे।